की अगली दस्तक एक परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए, उसके साथ हुए अन्याय को रोकने के लिए, एक बच्चे के पिता एक महिला के पति की मौत पर नमक छिड़कते मंत्री की सोच पर दस्तक देनी है। जिन्हें लगता है कि नौकरी गई तो 3 महीने बाद जान देने की वजह कुछ और हो सकती है, जो सोचते हैं कि आदमी तुरंत खुदकुशी कर लेता तो उसकी मौत की वजह पर भरोसा किया जाए। मंत्री हैं यूपी के दयाशंकर सिंह, परिवार है संविदा की नौकरी गंवाने के बाद जान देने वाले मोहित यादव का। आज जो है ये मालूम चला कि उसने सुसाइड किया है। यदि नौकरी जाने के कारण इस तरह के कुछ हुआ होता तो जून महीने में ही करता। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बेटे को खो चुके पिता, भाई को खो चुके भाई और पति को खो चुकी पत्नी के जख्म पर नमक नहीं संवेदनहीनता का तेजाब फेंका है। जिस रिंकी के पास पहुंचकर जरूरत थी 2 शब्द ढांढस बंधाते हुए कहने के, जिस बच्चे के सिर पर हाथ फेर कर भरोसा देना जरूरी था कि बेटा तुम परेशान ना होना, उनके पति और पिता की आत्महत्या के लिए सीधे नशे को जिम्मेदार ठहराते हुए क्या अपने विभाग के अति क्रूर फैसले का बचाव परिवहन मंत्री करते हैं। लोग बताते हैं जैसा कि मैंने वो नशा उसा का भी मैंने आदी हो गया था, जिसके कारण आज जो है ये मालूम चला कि उसने सुसाइड किया है। यदि नौकरी जाने के कारण इस तरह के कुछ हुआ होता तो जून महीने में ही करता, क्योंकि 3 महीना वो डिप्रेशन में रहा 3 महीना ये व्यतीत हो चुका है, उसके बाद किया है। पूरी कहानी समझ लीजिए। 3 जून को संविदा पर कंडक्टर मोहित यादव बरेली डिपो की बस लेकर निकलते हैं। रास्ते में 2 मिनट के लिए बस रुकती है। आरोप लगता है कि मोहित ने कुछ यात्रियों को नमाज पढ़ाने के लिए बस रोकी। वीडियो वायरल हुआ, शिकायत हुई। मोहित यादव संविदा पर थे, इसलिए कोई नोटिस वोटिस नहीं, सीधे नौकरी ले ली गई। 27 अगस्त को बेरोजगार मोहित यादव ने ट्रेन के आगे कटकर जान दे दी। मोहित जिंदा रहते जो दलील अपने बचाव में देते रहे, वो दलील न तब सुनी गई, न मोहित के मौत के बाद उनकी पत्नी के दावे सुने जा रहे हैं। बस में 2 मुसलमान बैठे हुए थे। रास्ते में टॉयलेट करने के लिए बस रुकी थी, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। पर टॉयलेट करी, इतनी देर में 2 मुसलमान से बस से उतरे और 2 मिनट सिर्फ नमाज उन्होंने पढ़ी। जब वो नमाज पढ़ने लगे तब उन्होंने ये नहीं कहा तुम यहाँ पर क्यों बैठ के पढ़ते थे, इसलिए। पर वो 2 मिनट नमाज पढ़ के बस में आ गए। पर उसी वक्त किसी सवारी ने वीडियो बना के वायरल कर दी। मोहित यादव अपने गुहार लगाते रहे, सर मेरी दीपक चौधरी बात सुनो, मैं गुनहगार हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मेरी बात सुनो। वीडियो वायरल होने के कारण मुझे संविदा समाप्त मत करो, मेरी इसी से रोजगार चलता था सर। आपने सुना होगा। इसीलिए आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से एक सीधा सवाल किया। पता किया जाएगा। आपको लगता नहीं है कि एक शख्स की नौकरी चली गई और इस वजह से उसने आज आत्महत्या कर ली? बहुत गंभीर विषय। नहीं, मोहित यादव हमारे यहाँ संविदा के परिचालक था अपने बरेली डिपो के, और उस समय गाड़ी रोक करके और लाइट जला करके नमाज पर जो यात्री गाड़ी में बैठे हुए थे बस में, उन लोगों ने कंप्लेन किया था। जून महीने की बात है, उस पर कंप्लेन किया, IGRS में भी कंप्लेन किया, हम लोगों के यहाँ भी कंप्लेन आई। उसके बाद उसकी जांच हुई और जांच में हमारे ARM ने उसको दोषी पाया और दोषी पाने के बाद उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। क्योंकि संविदा का क्योंकि निलंबन और ये सब चीजें नहीं होता है तो वो सेवाएं समाप्त हुई। और लोग बताते हैं जैसा कि मैंने वो नशा उसा का भी मैंने आदी हो गया था, जिसके कारण आज जो है ये मालूम चला कि उसने सुसाइड किया है। यदि नौकरी जाने के कारण इस तरह के कुछ हुआ होता तो जून महीने में ही करता, क्योंकि 3 महीना वो डिप्रेशन में रहा 3 महीना ये व्यतीत हो चुका है, उसके बाद किया है। मतलब इस परिवार में मातम अगर जून में हो जाता तो उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री को सुसाइड सच्चा लगता। अगर मोहित यादव ने नौकरी जाने पर तुरंत जान दे दी होती तब उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री ये भरोसा करते कि हाँ, खुदकुशी के पीछे वजह इनके विभाग के अधिकारियों की बिना दलील को सुने किया गया फैसला है। इसीलिए दयाशंकर सिंह से एक बार फिर संवाददाता कुमार अभिषेक सवाल करते हैं। ये लगता नहीं है कि इनह्यूमन है, अमानवीय है कि एक शख्स ने अगर नमाज ही पढ़ा दिया
गाड़ी रोककर कि उसकी नौकरी चली गई, उसके बाद डिप्रेशन में, तो कार्रवाई इतनी बड़ी आपको लगता है कि होनी चाहिए थी? देखिए दुखद है और ये दुखद है, लेकिन ये केवल उसके कारण ही ऐसा हुआ होगा ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं। आप और भी कुछ कारण हो सकते हैं, इसकी भी पता किया जाएगा। परिवार मानता है कि नौकरी छीने जाने के बाद मोहित शराब पीने लगे, लेकिन इसके लिए भी जिम्मेदार थे परिवहन विभाग के वो अधिकारी जिन्होंने सीधे नौकरी छीनी। वो कहते थे रिंकी मैं नौकरी नहीं है, इस कारण मैं बहुत दुखी रहती हूँ। रिंकी मैं कहाँ चली जाऊँ, मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं अपने पापा मम्मी पापा को अपने बच्चे को आपको कैसे पालूं। मैंने की धीरे धीरे नौकरी मिलेगी, पर वो कहते थे नहीं रिंकी नौकरी नहीं मिलेगी। हमारे देश में वर्षों से ये सिस्टम का सच रहा, बड़े हादसों के बाद जांच की डुगडुगी पीटी जाती रहती है, छोटी घटनाओं के बाद छोटे छोटे कर्मचारियों की नौकरी की बलि ले ली जाती है। आप ही लोग रोजगार वापस ले लेते हैं, तो बताइए किसी को आप अब एक नियमावली, एक जो अनुशासन एक जो है बना है, खुद यात्रियों ने कंप्लेन किया, और आज की बात नहीं है, आज 3 महीना पहले की घटना है। तो क्या इस बारे में और आगे सरकार की मैं इसकी जांच कराऊंगा, और यदि किसी पार्ट पर मुझे लगेगा कि हमारे लोगों का उसमें दोष है तो उस पर मैं कार्रवाई करूंगा। जांच कराइए, लेकिन किसी की मौत पर लखनऊ से बैठकर फैसला मत सुनाइए। संवेदनशीलता सियासत में भी बहुत जरूरी है। इस परिवार को उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए, यही आज जनता की दस्तक है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।